गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम सब बहुत अच्छे हैं। और अभी तो मेरा घर का कुछ भी काम नहीं हुआ, सिर्फ मेरे हस्बैंड ही खाना खाकर अभी दुकान के लिए उनके निकले हैं। और अभी मुझे बच्चों को रेडी करके स्कूल भिजवाना है। नल आया तो पानी भरा और सुबह के अभी 10 बजे है, ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, फिर भी अभी घर का सारा काम करना मेरा बाकी है। और मैं कल का अपना ब्लॉग नहीं बना पाई, इस वजह से वो तो नहीं बताऊंगी। लेकिन मैं कुछ ज़रूरी काम से मार्केट तक गई थी, तो थोड़ा बहुत मुझसे जितना बना मैं उतना बनाई हूँ कल का ब्लॉग, लेकिन अपलोड नहीं करी, तो आज उसे भी अपलोड करूँगी। थोड़ा ही बनाई, ज़्यादा नहीं। घर का सारा काम वैसे का वैसा बाकी है। इधर इतना पसारा, सामने के रूम में भी इधर सारा सामान पड़ा हुआ है। किचन में पूरा ऐसा ऐसा पड़ा हुआ है। बच्चों के लिए भी उनका टिफिन तैयार तो करती हूँ। मैंने उनके लिए नॉर्मल सा पुलाव, मटर पुलाव और पराठे बनाई हूँ, तो आज वो वहीं लेके जाएंगे और अभी मुझे घर का काम करना है, तो इसीलिए लग जाती हूँ मैं फटाफट से अपने घर के सारे कामों में। उसके बाद अब और मैं यहाँ इतने सारा पसारा क्यों फैलाई हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे। पूरा घर ऊपर नीचे कर दिया है बच्चों के बदले आज मैंने। तो मैं मेरी बेटी के स्कूल की टाई ढूंढ रही थी और साथ ही साथ मैंने सोचा इन सभी पसारों में दबी होगी, तो बस वही ढूंढते ढूंढते ना मैंने पूरा घर का कपड़े फैला दिए। और वो सारा काम ख़त्म करके मैं आप लोगों से बात करने के लिए यहाँ बस थोड़ी-सी खड़ी हो गई थी और मेरी बेटी भी थी। और अभी मेरे बच्चे दोनों स्कूल गए हैं और मेरा भी घर का भी सारा काम ख़त्म हो चुका है। मैं जल्दी-जल्दी करने की कोशिश की हूँ, लेकिन अभी काफ़ी हवा चल रही है ना कल से, तो जल्दी-जल्दी काम करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि कपड़े सुखाना है मुझे। अभी धोकर रखी हूँ मैं, अभी कपड़े सुखाना बाकी है, तो मैं अभी कपड़े जा रही हूँ अपने सुखाने छत पर। और अभी छत पे देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है और कपड़े भी सुखाने के लिए डालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और ये जो कचरा देख रहे हैं ना आप छत पे, वो सिर्फ एक ही रात में हुआ। और देखिए मेरा ट्राइपॉड भी हवा में ऐसे हिल रहा है जैसे बस वो गिरेगा ही। और बस मैं उसे ही पकड़ने पहले गई थी मैं बीच में, तो उसके तुरंत बाद मैं अपने कपड़े जल्दी से सुखाने के लिए गई, क्योंकि कपड़े को भी सुखाना डालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। देखिए आप देख सकते हैं कि सारे कपड़े हवा में किस तरह से लहरा रहे हैं, बड़ी मुश्किलों से कपड़े भी सुखाना हो रहा है। और ये जो मक्के दिख रहे हैं थाली में मैं सूखने के लिए डाली हूँ, ये पॉपकॉर्न वाले मक्के हैं, तो उन्हें मैं कल रात को ही डाली थी। और मैं रात में कपड़े कल शाम के जो कपड़े थे उन्हें छत पे से नहीं उतारी थी, और रात में इतना तूफान जैसे हवा चल रही थी, डर लग रहा था कि सारे कपड़े पता नहीं छत से बाहर नीचे उड़ के तो ना आ जाए। फिर मैं अपने सारे कपड़ों में जो पिन होती है कपड़े में लगाने वाली, उन्हें लगा कर ही सुखाती हूँ। और अभी भी तेज़ इतनी हवा है ना, क्या बताना कि बिल्कुल कपड़े डालना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। अगर और बाहर की दूसरी आवाज़ें नहीं रहती ना, तो मैं इस आवाज़ को आप लोगों को ज़रूर सुनाती कि हवा इतनी बहुत गज़ब चल रही है कि क्या कहना है। आप लोग देख सकते हो मेरे जो कपड़े सूखने डर रहे हैं उनकी हालत, और छत पे जो कचरा जमा हुआ है उसका। मैं तो जैसे-तैसे कपड़े सुखाकर छत पर से आई हूँ, और मैं अपने घर में बर्तन जो साफ़ करके रखी थी, तो बस मैंने सोचा उन्हें भी तुरंत रेक में लगा ही देती हूँ, क्योंकि अभी तो बच्चे नहीं हैं, जब तक घर जैसा है वैसा ही रहेगा। और जैसे ही बच्चे आएँगे तो अभी से पूरा सामान घर का बराबर हो जाएगा। तो मैंने सोचा हाँ, लगे हाथ ये भी काम कर ही लेना चाहिए, क्योंकि ये भी काम ज़रूरी है और ये हमें ही करना है। और मेरी ये पुरानी साड़ी है जिसका मैं सोच रही हूँ मेरी बेटी के लिए सूट सिलने का। मैं इसका
सूट सिल देती हूँ मेरी बेटी के लिए, जो उसे भी सूट वो बोलती है मुझे सूट पहनना है, और अभी है छोटी सी, मैंने सोचा ठीक है ये साड़ी का उसके लिए मैं सूट बना देती हूँ। तो और मेरे पास ये 2 ब्लाउज़ पीस है अलमारी में से, मैं जस्ट निकाल कर लेकर आई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ इनका भी मैं अपने लिए ब्लाउज़ बनाने का सोच रही हूँ। तो मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं वैसे में बनाऊँगी, क्योंकि टाइम तो वैसे ही मिलता नहीं है किसी भी काम के लिए। और दोपहर के टाइम में, मतलब अभी ठंडी के दिनों में तो दोपहर का टाइम भी सारा काम में चला जाता है कब शाम होती है पता नहीं। मैं सोच रही हूँ जब भी मुझे टाइम मिले तो मैं इसका अपने लिए ब्लाउज और इसमें अपनी बेटी के साड़ी का सूट बनाने का सोच रही हूँ। तो देखती हूँ कब तक बन पाता है मुझसे, पता नहीं। और बच्चे स्कूल से आ चुके थे तो उन लोगों की शाम में डिमांड थी कि उन्हें मैगी खाना है, तो मैं बच्चों के लिए बिना फ्राई, मतलब कुछ भी मसाला नहीं डाली हूँ, सिर्फ सिंपल सी नॉर्मल सी मैगी बना देती हूँ। मतलब पानी में उसे उबाल लेती हूँ और बस उसी में मसाला डाल देती हूँ, क्योंकि बच्चे ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं मेरे घर के। और अगर मैं उसमें कुछ मटर वगैरह कुछ भी डालूँगी, मसाला अगर बना के डालूँगी, तो दोनों बच्चे नहीं खाएँगे, उसे वैसे ही वेस्ट कर देंगे। और मैं आप लोगों से डायरेक्ट नेक्स्ट डे मिल रही हूँ, और मैं भी घर का सारा काम करके एकदम तैयार हो चुकी हूँ, मतलब रेडी हो गई हूँ, तैयार हो गई हूँ। तैयार होने के बाद भगवान के पास दिया बाती तो डेली, भले सुबह तो नहीं कर पाती हूँ लेकिन शाम के टाइम में अक्सर करती हूँ। तो आज मेरा जल्दी काम हो गया था तो मैंने सोचा पहले ये भगवान के पास दिया बाती कर देती हूँ। ये डब्बे जो खाली हुए थे मैं उन्हें धोकर फिर से उसमें दोबारा सामान रख दूँगी, कि सारे डब्बे इकट्ठे खाली नहीं हो पाते हैं, तो उन्हें थोड़ा-थोड़ा करके एक-एक करके ही मैं साफ़ करती हूँ। इकट्ठा धोना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं भी खाना खाकर अपनी छत की सीढ़ियों के पास बैठी हूँ, तो यहाँ थोड़ी-थोड़ी सी धूप आती है, क्योंकि छत पे आज ना बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लग रही है और ठंड भी लग रही थी, तो मैं शाल ओढ़कर बस यहाँ बैठी हूँ धूप में। तो आज का ब्लॉग भी मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोग को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।